तो दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका मैं स्वागत करता हूँ। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको मेरे पास एक कमेंट्स आया कि बहन बेटियों के श्वेत परदर यानी कि ल्यूकोरिया सफ़ेद पानी योनि मार्ग से निकलना, दादाजी इसके ऊपर वीडियो दीजिए। तो हमने वादा किया था कि हम बहुत जल्दी देंगे। तो आज ल्यूकोरिया यानी कि श्वेत परदर रोग इसको बोलते हैं। यो योनि मार्ग से सफ़ेद पानी, किसी के गाढ़ा किसी के पतला, स्त्री जनने इंद्रिय से स्राव निकलता है, उसको श्वेत परदर, प्रचलित भाषा में प्रदर की बीमारी कहते हैं। किसी किसी का कहना है कि यह स्वतंत्र रोग नहीं, जरायु, योनि इत्यादि की पीड़ाओं के लक्षण स्वरूप यह प्रकट होता है। जो हो, स्त्रियों में यह बीमारी प्राय ही दिख पड़ती है। इसका दूसरा अंग्रेजी नाम विशेष योनि एवं जरायु से प्रथम निकलने के समय ही इसका रंग सफ़ेद रहता है, पीछे हरा या पीला इत्यादि रंग होता है। गंडमाला धातु हमेशा मैली रहना, ठंडा लगाना, प्रमेह रोग, ऋतु क्लेश, अतिरिक्त रति क्रिया, छोटी कृमि का उपद्रव, ये कई कारण होते हैं। योनि से श्वेत परदर का स्राव होता है। वह श्वेत वर्ण अस्वच्छ और कटु, स्राव में दर्द और वेदना वर्तमान रहती है। योनि के अंदर संकुचन और उष्णता मालूम होती है। कपड़े में पहले सादा दाग लगता है, किंतु बीमारी अधिक दिनों तक रहने से स्राव कुछ हरा या पीले रंग का हो जाता है। स्राव तेज होता है। जिस स्थान में लगता है उस स्थान की खाल उखड़ जाती है। जरायु से श्वेत परदर का स्राव होता है। वह क्षार गुण विशिष्ट होता है। स्राव लसदार श्लेष्मा युक्त और अंडलाला की तरह पिछल होता है। साधारणतः ऋतु के पहले या बाद में स्राव बढ़ता है। तल पेट में भार मालूम होता है और कमर में वेदना होती है। इस प्रकार के श्वेत परदर से जरायु की स्थानच्युति हो सकती है एवं योनि शिथिल हो जाती है। कोष्ठकाठिन्य, सुधाहीनता, हृदय स्पंदन इत्यादि क्रमशः कठिन उपसर्ग दिखाई पड़ने लगते हैं एवं रोगिणी अत्यंत दुर्बल हो जाती है। बहुत बार उसका जीवन संकट में पड़ जाता है। श्वेत परदर अति दुरारोग्य रोग है, मतलब बहुत ही जल्दी ठीक होने वाला नहीं होता। पूर्ण रूप से निरोग होना असंभव सा है, लेकिन कुछ ऐसी दवाइयाँ होम्योपैथिक के अंदर है जिनको अगर समय से लेती रहें और कड़ाई के साथ पालन करती रहें तो काफ़ी दिनों तक इलाज कराने से ये रोग ठीक हो जाता है। चिकित्सा के अंदर साधारण परिश्रम, पौष्टिक भोजन,
निर्मल वायु का सेवन, वायु परिवर्तन और साफ सुथरा रहना लाभदायक होता है। बाहरी प्रयोग करने के लिए अनेकों हाइड्रेस्टिस लोशन की व्यवस्था किया करते हैं। 1 आउंस पानी में 6 बूंद हाइड्रास्टिस का मदर टिंचर मिलाने से लोशन तैयार होता है। बाहरी प्रयोग में एलम या फिटकड़ी का लोशन भी व्यवहृत होता है। सफ़ेद प्रदर ऋतुस्राव पहले ज़्यादा होने पर कैलकरिया कार्ब, चाइना कार्बो वेजिटेबिलिस, फॉस्फोरस, पल्सेटिला, सीपिया आदि दवाओं का प्रयोग होता है और ऋतुस्राव के बाद होने से एलुमिना, कैलकरिया कार्ब और ग्रेफाइटिस, पल्सेटिला, साइलिसिया का प्रयोग होता है। और पानी की तरह अगर स्राव पतला हो तो एमोनियम कार्ब, एलुमिना, ककुलस और ग्रेफाइटिस, पल्सेटिला और सीपिया से लाभ होता है। घना लसदार अगर स्राव आता है तो कैलकरिया कार्ब और नेट्रम्यूर और पल्सेटिला और सीपिया देना चाहिए। दूध जैसा अगर सफ़ेद स्राव आता है तो कैलकरिया कार्ब और पल्सेटिला और साइलिसिया ये देना चाहिए। ये जो जितनी दवाएं मैं बता रहा हूँ तो ये 30 पावर में ही देनी चाहिए। पीले रंग का रंगदार स्राव में लाइकोपोडियम और सीपिया देना चाहिए। जलन होती हो उस स्थान के लिए वह स्थान उबड़ जाने पर एमोनियम कार्ब, कोनियम, कैलकरिया कार्ब, नेट्रम कार्ब, हिपर सल्फर, मर्क्यूरियस, नाइट्रिक एसिड, सल्फर और साइलिसिया का प्रयोग होना चाहिए। औषधियों का विस्तृत वर्णन। एकोनाइट 30 पोटेंसी भीतरी यंत्र में उत्साहपूर्णता अनुभव होना, कुटकुट करना, खुजलाने की इच्छा होना, तलपेट में दर्द होना, पेशाब करने में जलन होना तो एकोनाइट 30 पोटेंसी में देना चाहिए। स्राव में जलन होती है अत्यधिक परिणाम में पीले रंग का स्राव ऋतु प्रकट होने के पहले और बाद में बढ़ता है। गुह स्थान में घाव हो जाता है। अत्यधिक परिश्रम से पतला श्लेष्मा दिन के समय में पैर से होकर नीचे बहता है। हाँ, तो इसके लिए एलुमिना 30 पोटेंसी दिन में 3 बार देनी चाहिए। अगली दवा आ रही है फॉस्फोरिक एसिड 30 पोटेंसी। माहवारी के बाद श्वेत प्रदर होता है, पतला घाव करने वाला अथवा अत्यधिक परिणाम में पीले रंग का, बहुत दिनों से उद्रामय आदि रोग भोग कर भी अत्यंत कमज़ोर हो चुकी है रोगिणी, तो उसके लिए एसिड फॉस 30 पोटेंसी। अगली दवा आर्सेनिक 6 पोटेंसी या 30 पोटेंसी। इसके रोगी का या रोगिणी का पतला जलन पैदा करने वाला स्राव, गाढ़ा पीत वर्ण का स्राव, अत्यंत थकावट और दाह युक्त घाव पैदा करने वाला स्राव जिस स्थान में लगता है
उस स्थान की खाल उखड़ जाती है और जलन करती है। स्वास्थ्य से जरायु से वायु निकलना, जरायु में जलन होना, जरायु के होठों पे स्फृति, उनमें घाव होना इत्यादि अगर लक्षण है तो आर्सेनिक L30 इसकी दवा है। अगली दवा आर्सेनिक आयोड। ये 6 अक्ष के अंदर पाउडर में ही काम करती है। पीले रंग का 6 अक्ष हो या 3 अक्ष हो, पीले रंग का रक्त मिश्रित खाल उधेड़ने वाला प्रदर जिस स्थान में लगता है उस स्थान की खाल उखड़ जाती है। 1 महीने के भीतर 1 से अधिक बार अत्यधिक परिणाम में ऋतुस्राव होता है तो आर्स आयोड 3 अक्ष या 6 अक्ष का पाउडर दिन में 3 बार देना चाहिए। अगली दवा आता है अशोका मदर टिंचर। ये दीर्घकाल तक श्वेत प्रदर और दुर्रोग्य प्रकृति वाला, जल्दी ठीक नहीं होने वाला, आसानी से आराम नहीं होना चाहता, कमजोर, जीर्ण, हिस्टीरियाग्रस्त स्त्रियों के लिए अधिक लाभप्रद और उपयोगी है। याद रखिए ये अशोक के पेड़ से बना हुआ मदर टिंचर है। आयुर्वेदिक के अंदर अशोका रिष्ट आता है, वो भी इसी काम आता है। और होम्योपैथिक में इसका पूरा नाम जोनोसिया अशोका मदर टिंचर है, जो अशोक के पेड़ से मदर टिंचर बना है। ये बहन बेटियों के ल्यूकोरिया या प्रदर या उनकी अन्य बीमारियों में काम में आता है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। अगली दवा आती है एमोनियम म्यूर 30 पोटेंसी। अंडे के सफ़ेद हिस्से की तरह अथवा लसदार फीके रंग का थक्का थक्का श्वेत प्रदर, पेट फूल जाना, नाभि के चारों ओर मरोड़ की तरह वेदना होना, तो एमोनियम म्यूर 30 पोटेंसी देना चाहिए। अगली दवा एलेट्रिस फेरिनोसा। ये 3 अक्ष और 6 अक्ष पोषण के अभाव से अथवा बहुत दिनों तक कोई रोग भोग कर दुर्बलता के कारण श्वेत प्रदर में उपयोगी है। अम्ल रोग, अम्ल पित्त से पीड़ित होकर जो रोगिणी होती है और साथ में श्वेत प्रदर होता है तो एलेट्रिस फेरिनोसा देना चाहिए। अगली दवा है एरेलिया रेसिमोसा। ये 6 अक्ष और 30 पोटेंसी में देना चाहिए। सर्दी या लसदार जलीय पदार्थ की तरह पैदा करने वाला सफ़ेद प्रदर पहली एक नींद के बाद रात में सूखी खांसी आना इसका लक्षण है। अगली दवा है एस्कुलस 30 पोटेंसी। ये सरलांत्र, अपाहित एवं बवासीर साथ में अगर है और श्वेत प्रदर है और जरायु भ्रंश एवं जरायु में रक्ताधिक्य, कष्टकर ऋतुस्राव, एक या दोनों स्तनों में जलन मालूम होना तो एस्कुलस 30 देना चाहिए। अगली दवा बेरिटा कार्ब 30 पोटेंसी। ऋतु प्रकट होने के पहले प्रदर का स्राव, श्लेष्मा और रक्त मिश्रित छोटी गंडमाला रोगिणी जिसको थोड़ी सर्दी लगते ही टॉन्सिल पैदा हो जाता है, फूल जाते हैं, ऐसी बहन बेटियों को बेरिटा कार्ब 30 या 200 देने से
टॉन्सिल भी ठीक होंगे और प्रदर में भी आराम मिलेगा। अगली दवा कैलकरिया कार्ब 30 या 200 पोटेंसी के अंदर। इसका स्राव प्राय सफ़ेद स्राव, मूत्र त्यागने के समय स्राव, दोनों पैर शीतल और भीगे हुए से, कामो उत्तेजना होने से स्राव अधिक परिणाम में होना, हरित रोग ग्रस्त रोगिणी के लिए उपयोगी है। अगली दवा कैलकरिया फास 6 अक्स या 30 पोटेंसी या 200 पोटेंसी। ऋतु के बाद श्वेत प्रदर ऋतुस्राव जितना ही होता रहता है, श्वेत प्रदर का स्राव उतना ही रहता है। अंडलाला तरह स्राव, प्रातःकाल वृद्धि होना और कामो उन्माद होना, ये कैलकरिया फास 6 अक्स से ठीक होता है। कैलकरिया आर्स 6 अक्स पाउडर या 30 पोटेंसी, ये अत्यंत दुर्गंध युक्त श्वेत प्रदर में काम आता है। अगली दवा आयोडियम 30 पोटेंसी गंडमाला धातु ग्रंथियों के लिए उपयोगी है। ऋतु के समय अधिक प्रदर आना, स्राव में जांग आदि स्थानों की खाल उधड़ जाती है, श्वेत प्रदर के साथ योनि में रक्ताधिक्य, वह गर्म और उनमें ऐंठन का दर्द, बीच बीच में तीर बिंदने जैसी तरह वेदना होना और गाढ़ा और दुर्गंध युक्त आना, तो आयोडियम 30 पोटेंसी या 200 पोटेंसी में देना चाहिए। अगली दवा करियोजोट जो फिनाइल से बना है, इसको 30 पोटेंसी में देना चाहिए। जिन स्थानों में लगता है खाल उखड़ जाती है, दुर्गंध युक्त मांस, धोया पानी जैसा प्रदर स्राव, जरायु में घाव और कड़ापन, ये अगर है तो करियोजोट देना चाहिए। याद रखिए करियोजोट 30 पोटेंसी दांतों के दर्द की भी एक अच्छी दवा है। अगली दवा बैप्टीशिया 30 पोटेंसी अत्यंत दुर्बलता एवं अवसन्नता के साथ तीव्र दुर्गंध युक्त श्वेत प्रदर में उपयोगी है। रोगिणी के मुंह और सांस में दुर्गंध, उसके मल और मूत्र में दुर्गंध, बैप्टीशिया 30 देना चाहिए। याद रखिए टाइफाइड की भी एक खास दवा है बैप्टीशिया। अगली दवा है बोरेक्स 30 पोटेंसी, ये प्राय श्वेत प्रदर में रात दिन काम में आती है। अधिक मात्रा में श्वेत प्रदर अंडलाल जैसा लसदार स्राव गर्म पैरों से बहकर गर्म पानी की तरह गिरता है, तो बोरेक्स 30 देना चाहिए। अगली दवा सीड्रन 30 घड़ी की तरह बंदे समय पर प्रदर का निकलना प्रत्येक बार में प्रकट होता है और ऋतुस्राव के 4-5 दिनों पहले अथवा ऋतु के बदले नियमित रूप से प्रकट होता है, तो सीड्रम 30 पोटेंसी देना चाहिए। अगली दवा कैलिकार्ब 30 पोटेंसी योनि द्वार के मुंह पर खुजली और जलन, श्लेष्मा की तरह स्राव रात 3 बजे के बाद बढ़ जाता है। शिथिल तंतु विशिष्ट स्थूल रमणियों के लिए उपयोगी है कैलिकार्ब 30 पोटेंसी। अगली दवा कैली आयोड 6 अक्स पानी की तरह पतला या अंगसयकारी, श्लेष्मा की तरह स्राव, मलद्वार में खुजलाहट, स्थान का उखड़ जाना, तो कैली आयोड 6 अक्स से ठीक होता है।
अगली दवा कैलिबाइक्रोमिकम 30 पोटेंसी श्लेष्मा की तरह स्राव, उसे खींचने पर धागे की तरह लंबा हो जाना और ये लक्षण रहने पर कैलिबाइक्रोमिकम 30 पोटेंसी दिन में 3 बार। अगली दवा बोविस्टा 30 पोटेंसी, याद रखिए बोविस्टा 30 ऋतुस्राव के बाद पैदल चलने के समय लसदार अथवा अंडलाल तरह के हरे रंग का स्राव जिस स्थान पर लगता है वहाँ की खाल उधड़ जाती है। यदि परिवार में किसी को प्रदर की तकलीफ हो, लिकोरिया की, और कोई दवा आदि समझ में नहीं बैठती है तो बोरेक्स 30 और ये बोविस्टा 30 इन दोनों को मिला करके दिन में 5 बार लगातार 1 महीने खिलाएं या 4 बार खिलाएं तो प्राय सब तरह का लिकोरिया ठीक होता है। अगली दवा कौष्टिकम 30 ऋतुस्राव का तरल रंग वाला और गंध युक्त अत्यधिक प्रदर स्राव, रात में अधिक परिणाम में स्राव का होना। डॉक्टर कोपरथोएट का कहना है कि नियमित समय से बहुत पहले अत्यधिक रजस्राव लक्षण युक्त श्वेत प्रदर में ये दवा ज़्यादा लाभ करती है। प्रातःकाल, शाम को और खुली हवा में रोग के लक्षणों में वृद्धि होती है तो कौष्टिकम 30 पोटेंसी देना चाहिए। अगली दवा चाइना 30 ऋतुस्राव के पहले प्रदर, इसके साथ पुट्ठे, मलद्वार और जरायु में दबाव, रक्त विशिष्ट या रक्त के जलीय भाग की तरह स्राव, उसके अंदर काला ढेला सा रक्त क्षरण, रक्त क्षय के कारण कमजोरी, रोगिणी जो चाय ज़्यादा पीती है उसके लिए चाइना 30 उपयोगी दवा है। अगली दवा कोकुलस इंडिकस 30 पोटेंसी जरायु से दग दग करने वाली वेदना एवं योनि द्वार से थोड़ा सफ़ेद कीचड़ सा स्राव निकलता हो तो काकुलस इंडिकस देना चाहिए। अगली दवा आ रही है कोनियम मैकुलेटम 30-200 पोटेंसी ऋतुस्राव के 10 दिन बाद प्रदर आरंभ होता है। वह कभी रक्तमय और कभी तो दूध की तरह सफ़ेद होता है, बीच बीच में बंद होता है। स्राव उधेड़ने वाला, जिस स्थान पर लगता है वहाँ की खाल उघड़ जाती है। इसके साथ ही रोगिणी का सिर में चक्कर आना, वह सोने अथवा सिर घुमाने के अंदर चक्कर का बढ़ना, अगर ये लक्षण है तो कोनियम 30 देना चाहिए। अगली दवा यूपियान 3X कमर में दर्द, मूत्र कृच्छता के साथ पीले रंग का प्रदर ऋतु के बाद प्रकट होता है। मूत्र कृच्छता के कारण बार बार पेशाब करना पड़ता है तो यूपियान 3X या 2X देना चाहिए। अगली दवा फेरम आयोड 30 पोटेंसी सफ़ेद प्रदर, ये कुआत की तरह मल त्याग के समय तीर की तरह लंबा सार योनि द्वार से निकलता है। योनि में खुजलाहट, जलन, फूली हुई, दर्द, ऋतु बंद, ये लक्षण है तो फेरम आयोड 30 देना चाहिए। अगली दवा एम्ब्राग्रीसिया 30 पोटेंसी श्वेत प्रदर का स्राव, गाढ़े श्लेष्मा की तरह, उसका रंग सफ़ेदी लिए हुए नीला और स्राव रात को बढ़ता है तो एम्ब्राग्रीसिया 30 देना चाहिए। अगली दवा इरिजीरन
जो दवा है ये बहुत सुप्रसिद्ध रक्त रोकने वाली दवा है। जरायु और योनि से अत्यधिक परिणाम में श्वेत प्रदर, जरायु से पुराना स्राव और शरलांत्र का उपद्रव, जरायु से पुराना स्राव, पेशाब करने में कष्ट अथवा पेशाब बिल्कुल ही बंद होना। अगली दवा लीलियम ट्रिगेलिनम 30 पोटेंसी, योनि द्वार से जरायु से स्राव निकलना, प्रतिदिन ये लिखते हैं कि अपराह्न के बाद यानी दोपहर के बाद रात दोपहर तक गर्भपात की तरह पेट में वेदना, योनि द्वार उखड़ जाता है, फूलता है, वहाँ फुंसी होती है, पतला उधेड़ने वाला स्राव, श्वेत प्रदर पीला फीका, तो लीलियम ट्रिगेलिनम देना चाहिए। अगली दवा आ रही है नक्स वोमिका 30 पोटेंसी, पीली आभायुक्त श्वेत प्रदर मासिक ऋतुस्राव से बदले या उसके बाद प्रकट होता है, जो शारीरिक परिश्रम नहीं करती औरतें बैठे बैठे समय बिताती है, उत्तेजित चीज़ें खाती रहती है, उन सभी स्त्रियों के लिए नक्स वोमिका 30 पोटेंसी। अगली दवा नेट्रम कार 30 पोटेंसी, जरायु से दर्द, अत्यधिक परिणाम में बहुत दिनों तक स्राव आना, दिन रात समान रूप से निकलता है, सड़ा गंध युक्त, अत्यधिक परिणाम में पेशाब हो जाने पर प्रदर कम या बंद हो जाता है, ऐसे लक्षणों में नेट्रम कार 30 पोटेंसी। अगली दवा नेट्रम म्यूट 30 पोटेंसी, अत्यधिक परिणाम में स्राव के साथ सिर में दर्द होना, सफ़ेद या भूरे रंग का स्राव आना, कमजोरी, पैदल चलते समय बढ़ जाना स्राव, योनि देश में खुजलाहट, कब्जियत होना, स्त्रियां दुबली पतली होती है और नमकीन चीज़ें खानी पसंद करती है और कमज़ोर होती है और हृदय के अंदर पल्पिटेशन बढ़ती है, तो इस तरह की बहन बेटियों के प्रदर के अंदर ल्यूकोरिया के अंदर नेट्रम्यूट 30 देना चाहिए। अगली दवा नाइट्रिक एसिड 30 पोटेंसी, ऋतुस्राव के अंत होने के समय में हरी आभा युक्त श्लेष्मा युक्त प्रदर खींचने पर लंबा होता है, अत्यधिक दुर्गंध युक्त, जिन्हें गर्मी की बीमारी है या पहले अत्यधिक मात्रा में पारा का व्यवहार किया है, उनके लिए उपयोगी है नाइट्रिक एसिड। अगली दवा प्लेटिना 30, अंडलाल की तरह लगातार प्रदर सिर्फ दिन के समय अनजान में निकलता है, कामुकता, हमल गिर जाने की तरह अधोवेग, इस तरह का लक्षण है तो प्लेटिना 30 देना चाहिए। अगली दवा ग्रेफाइटिस 30 पोटेंसी, जिन बहन बेटियों का शरीर गोरा थुलथुला होता है, चमड़ा सामान्य चोट लगने पर पीप पैदा होना, उनमें घना शहद की तरह रस निकलना, यानी कि ग्रेफाइटिस का जो स्राव होता है वो शहद के रंग के जैसा होता है और चिपचिपापन होता है, चाहे वो योनि से आए चाहे दांत से निकले। ग्रेफाइटिस को सोच समझ के देना चाहिए। हाथ पैर की उंगलियों के नखों की विकृति में भी ये दवा काम आती है। श्वेत प्रदर में विशेष उपयोगी है। कुल मिला के ग्रेफाइटिस की रोगी श्वेत प्रदर की अच्छी दवा ग्रेफाइटिस है, लेकिन
ग्रेफाइटिस की रोगिणी गोरी और कुछ शरीर में अच्छी होती है, मोटी ताजी। अगर कोई मरियल है तो नहीं देना चाहिए। अगली दवा हेलोनियस। हेलोनियस भी जरायु की गर्दन के घाव के साथ पानी सा पतला ये आना, इसमें स्त्री के अंग में खुजलाहट, योनि में जलन, मानसिक लक्षण, रोगिणी हमेशा दुखी रहती है। रोगिणी सोचती है कि उसको गर्भ रह गया है, तो हेलोनियस स्त्रियों का परम मित्र है। इस तरह से और जो दवाइयाँ हैं, म्यूरेक्स 30 पोटेंसी भी इसकी श्वेत पदर की दवा है। इसका खास लक्षण दुर्बलता और पेट वाली जगह खाली महसूस होना, कामों की उत्तेजना होना, आलिंगन के लिए प्रबल इच्छा होना, ये म्यूरेक्स 30 देना चाहिए। हाइड्रास्टिस मदर टिंचर 30 पोटेंसी जरायु की योनि स्थान से परदर, इसमें अंग में घाव, गोंद की तरह लसदार प्रदर आसानी से नहीं गिरता, जंगा में लटकता रहता है, अंग में लटकता रहता है। इसके साथ अजीर्ण, अम्ल रोग, पल्पिटेशन, कोष्ठबद्धता यानी कि कब्जियत अगर साथ में हो तो हाइड्रास्टिस 30 पोटेंसी देना चाहिए। कुछ और दवाइयाँ हैं, पैलेडियम 30 भी है, पेट्रोडियम 30 भी है और फास्फोरिक एसिड 30 भी है और सेनिकुला भी 200 पोटेंसी के अंदर देने से गंध युक्त परदर, कमर में दर्द, प्रातःकाल बिछावन से उठने के बाद कमजोरी में सेनिकुला 200 देना चाहिए। अंतिम दवा है जिंकम मेटेलिकम 30 पोटेंसी। रजस्राव के 3 दिन पहले और बाद में सुबह और शाम को रक्त लगा हुआ श्लेष्मा जैसा स्राव आता है और परदर के पहले पेट में खोंचा मारने की तरह दर्द होता है। दोस्तों, आज मैंने बहन बेटियों का लिकोरिया यानी श्वेत परदर का पूरा वीडियो 33 मिनट का दिया है। तो इसमें जितनी दवाइयाँ हैं जो इस रोग में काम आती है, उनके लक्षण के हिसाब से उनमें से कोई एक दवा आपको देनी है। कुछ जिन बहन बेटियों को लिकोरिया या परदर इस तरह का प्रॉब्लम होता है, तो दवाओं से ही काम नहीं चलता है। उनको एक तो तली हुई चीज़ें और एक अत्यधिक गर्म चीज़ें जिनकी तासीर गर्म हो, उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। और अपनी योनि को नीम के पत्तों को बॉइल करके उसके पानी को छान करके और बड़ी डिस्पोजल की सुई निकाल के फेंक दे, उससे वो पिचकारी से उससे अपनी योनि को सुबह और शाम को पिचकारी मार के साफ करे। यानी कि साफ सफाई रहना अत्यधिक आवश्यक है, नहीं तो लिकोरिया ठीक नहीं होता। चावल का जो मांड है उसमें मिश्री मिला के पीने से लिकोरिया में बहुत लाभ होता है। बड़ा नारियल जो आता है, तो जो सक्षम हैं, पैसे वाले हैं, तो एक नारियल का पानी पीने से भी लिकोरिया में आराम मिलता है। एक दवा, अब ये इतनी दवाइयों का मैंने जिक्र कर दिया आपको, इतनी दवाइयों का, तो इनमें से एक ही दवा देनी होगी।
और उसमें भी ये आलम है कि रोगिणी को आराम आता है या नहीं आता। तो ऐसी स्थिति में अगर आपके परिवार में कोई पेशेंट है तो आपको क्या करना चाहिए ये मैं बताता हूँ। देखो, बोरेक्स 30 पोटेंसी और बोविस्टा 30 पोटेंसी, मात्र 2 ही दवाइयाँ लें, कैसा भी श्वेत पर्दर हो। इनको अल्टरनेट लें तो बहुत फ़ायदा होता है, जैसे अदल बदल के लेना, यानी कि पहले बोरेक्स ली, फिर बोविस्टा ली, फिर बोरेक्स ली, फिर बोविस्टा ली, तो 3 डोज इसकी 3 डोज इसकी। ये लगातार 15-20 दिन लेने से आराम मिलता है। और इस रोग से हमेशा के लिए छुटकारा पाना है तो इसकी बहुत अच्छी दवा है, जो आपको देखो, अब यहाँ आकर के हम थोड़ा घबरा जाते हैं, क्योंकि कई लोग गलत सोच लेते हैं कि ये अपना कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता है। जो रेतीले स्थान में रहते हैं, राजस्थानी या और जो भी हैं, वहाँ एक जड़ी बूटी पैदा होती है, उसका नाम चाम घस है। गर्मियों में होती है, लकड़ियों की जैसी पतली पतली ऐसे छत्ते होते हैं उसके, और उसके नीचे असंख्य ग्रामोफोन की जितनी पौन इंच की फलियाँ भी होती है। ये पंसारी के यहाँ चाम घास के नाम से मिलेगी। तो अगर हरी मिलती है तो घोट करके और दूध के अंदर ठंडाई बना करके गर्मियों के अंदर बहन बेटियों को दोनों टाइम पिलाएं, तो और कोई दवा की ज़रूरत ही नहीं। ये अकेली जड़ी बूटी प्रदर को भी ख़त्म करेगी, ल्यूकोरिया को ख़त्म करेगी। और अब बीच में आ गया तो मैं कैसे रोक पाऊँ। नामर्दी को दूर करने की एक शक्तिशाली दवा है। मैं पहले जंगल में घूमता था तो मैं ताज़ा तोड़ के लाता था, अब मेरा जंगल में जाना होता नहीं है। तो बहुत कोशिश करने के बाद में मैंने पंसारी से ये खरीदी, आप भी खरीद लें। और आपको यदि नहीं मिलती है तो कोई मुझ पे आरोप नहीं लगाएं। अगर 4 बार आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि हर चीज़ का मूल्य होता है। हर चीज़ जो जंगल में जहाँ पैदा होती है, अभी जहाँ पे ये अपने काजू या नोजा या चिलगोजा, सबसे महंगा फ्रूट है चिलगोजा। चिलगोजा मर्दानगी ताकत को बढ़ाता है। चिलगोजा 15, 10, 12 खाने चाहिए, लेकिन ये चिलगोजा का भाव है 3,500 से 4,000 रुपया किलो। तो हर आदमी के बस का नहीं है, लेकिन ये जहाँ होता है वहाँ तो जैसे अपने यहाँ बेर लगते हैं ना, वैसे लगते हैं। तो जो कोड़ियों की दवा है चाम घास, जो लड़के खोद खुदा के पंसारियों को 2, 4, 5, 10, 20 रुपये में या 25-30 रुपये किलो के अंदर ही दे के चले जाते हैं, वो ये बच्चे सोचते हैं जो पैसे आए वही ठीक है, अपना क्या लगा। अब उसी चीज़ को पंसारी से आप हम लेने जाएंगे तो कोई 400 रुपये किलो का, कोई 600 रुपये किलो का, कोई 200 रुपये किलो का, जिसके मूड में आ गया वही रेट बोलेंगे। और चूँकि अपने को आवश्यकता है तो अपने को लेनी ही पड़ती है।
तो सूखी हुई अवस्था में लें तो तोड़ के देख लें, पुरानी न हो, उसमें थोड़ा हरापन दिखता रहना चाहिए। तो इसका मतलब है आप सर्दियों में ख़रीद रहे हैं तो वो जड़ी बूटी पंसारी के गर्मियों में ही आई है, पुरानी नहीं है। उसके अंदर कोई कंकर मिट्टी हो उसको साफ कर लें और उसको पीस करके उसका पाउडर बना लें। ये मैं बहन बेटियों के लिए और नपुंसकता वालों के लिए, नामर्दी वालों के लिए, कमज़ोर आदमियों के लिए और स्वप्न दोष वालों के लिए, सबके लिए ये की चीज़ बता रहा हूँ। इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, बाप रे बाप, क्या भगवान ने जड़ी बूटी पैदा करी है। चाम घस का मतलब ये होता है कि इसको खाने से सामने वाले पार्टी की चमड़ी घिस जाती है, आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। अब ये बात, अब मैं क्या करूं, ये लिकोरिया की भी ये दवा आ गई तो मेरे को ये बताना पड़ा। तो ये मैंने 1 किलो मंगाई है, अच्छी है और रिज़ल्ट भी बहुत फाइन है। लेकिन कहते हैं कि आजकल सस्ती चीज़ और अच्छी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं करते। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैं 1-1 घंटे के वीडियो देता हूँ, 40-40 मिनट के वीडियो देता हूँ। मैं चाहता तो ये लिकोरिया बोविस्टा और बोरेक्स में ही ख़त्म कर सकता था। मैंने इतनी दवाइयाँ क्यों बताई, इसलिए मुझे बार बार ये वीडियो नहीं देना। और हम नहीं रहेंगे तो हमारे ये वीडियो रहेगा, इनसे आप लोग और बहन बेटियां लाभ उठाएंगी। चाम घास, चाम घास से मर्द भी, नामर्द भी मर्द बनेगा और बहन बेटियों की कमजोरी लिकोरिया है। हाँ, तो उसका प्रयोग करने का सूखी का पाउडर बना ले और जितना पाउडर है उतनी ही उसमें मिश्री मिला लें। थोड़ी शतावरी या सफ़ेद मूसली मिला लें तो आपकी मर्जी है, नहीं तो मिश्री मिला लें। 1 चम्मच सुबह है, 1 चम्मच रात को मुंह में डाल के, गाय का दूध, अगर आपने दूसरा दूध पी लिया तो कोई फ़ायदा नहीं करेगी, गाय का दूध पिए। और जिनके घर के अंदर गाय है तो तत्काल का निकला हुआ दूध पिए ऊपर, या उसमें 2-3 बादाम डाल करके ठंडाई बना करके पिए। जैसे भी हो वो पेट में जानी चाहिए। बेहतरीन दवा है। जो एक ही दवा, ये जो मैंने इतनी बकवास करी, अरे जैसे भी है, देखो मेरी साफ कहने की आदत है, इन सब के ऊपर वो एक चाम घास ही भारी पड़ती है। बताओ आप आयुर्वेद को कैसे छोड़ दें हम। लागी छूटे ना है, ओ लागी छूटे ना सनम। अभी ये पूरा गाना मेरे को याद नहीं, अब बोल दिया जो बोल दिया। ये आपका सुना हुआ गाना है कि जो चीज़ है, चमत्कार है, तो उसको नमस्कार भी है हमारा। आप तंदुरुस्त रहें। बहन बेटियों को भी घर के अंदर ध्यान दें, किसको क्या तकलीफ़ है। अरे वो शर्म के मारे कहती भी नहीं है, सफ़ेद पानी निकलता रहता है, कमज़ोरी आती है, डॉक्टरों के आप चक्कर लगाते रहते हैं और कितनी ही तरह के सप्लीमेंट और कितनी ही तरह के टॉनिक डॉक्टर लिख देते हैं। आपकी पैसे की बर्बादी, उनके स्वास्थ्य को नुकसान। अरे इन चीज़ों को अपनाओ, हम जैसे बुज़ुर्गों के अनुभव का लाभ उठाओ। हम गारंटी के साथ कहते हैं कि चाम घास लिकोरिया को बंद कर देती है। चाम घास कोई मामूली जड़ी बूटी नहीं, उसके ऊपर शोथ होना चाहिए और उसकी
जांच होनी चाहिए कि उसमें और किन किन रोगों को दूर करने की शक्ति है। लेकिन अपने यहाँ आयुर्वेद के अंदर रत्न जो हैं वो तो मिट्टी के अंदर दबे हुए पड़े हैं ठोकरों में, और कोयले को गले के अंदर लगा के लोग घूमते हैं। ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। थैंक्स।